महिला और उसका नवजात शिशु 3 दिन 3 रात समुद्र पर बहते रहे और उनका एकमात्र आश्रय था यह डूबने वाला कंटेनर। उसने बिना सोच समझे बच्चे की नैपी को समुद्र में फेंक दिया, जिससे जल्दी ही कुछ मछलियां वहां आ गईं। इसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा। जब वह निराश हो रही थी, तभी ऊपर आसमान में एक यात्री विमान दिखाई दिया। उत्साहित होकर वह जल्दी से कंटेनर के अंदर भागी और एक कांच का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन जब वो वापस आई तो दुर्भाग्यवश उसकी जांघ घायल हो गई। दर्द की परवाह किए बिना वो जल्दी से उठकर मदद के लिए चलाई। फिर भी दूरी बहुत अधिक थी, इसलिए विमान में बैठे लोग उसे देख नहीं सकते थे। घाव के संक्रमण को रोकने के लिए उसने जख्म को शराब से विसंक्रमित किया और फिर हेडफोन की तार से घाव को सिल दिया। तीव्र दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। मछली पकड़ने और पोषण की पूर्ति के लिए उसने ईयरफोन की तार से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बुना, फिर जाल को समुद्र में डालकर एक डायपर को चारे के रूप में रखा और मछली के फंसने का शांतता से इंतजार किया। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद सच में एक मछली जाल में आ गई। अंत में वह आखिरकार एक भरपेट भोजन करने में सफल हुई। समय धीरे धीरे बीत रहा था और उसने काफी मात्रा में भोजन जमा कर लिया था। जल्दी से खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों सहायता मांगने की पर्चियां लिखी और फिर उन्हें एक एक कर प्लास्टिक के डिब्बे में डाल दिया। फिर उसने सभी बक्सों को समुद्र में फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि जल्द ही कोई उन्हें खोज लेगा। वो नियमित रूप से पाइप के द्वारा पानी बाहर निकालती रहती है, नहीं तो यदि पानी भर गया तो वे समुद्र में डूब जाएंगे। डरते हुए कि बच्चा ठंड में ना आ जाए, उसने थर्मस में शराब रखी और फिर आग जलाकर बच्चे को गर्मी देने लगी। मोबाइल स्क्रीन खराब हो जाने के कारण लॉक नहीं खोल पाई। वो सिर्फ अपने पति के फोन का इंतजार कर सकती थी, लेकिन उस रात पति ने अचानक एक बुरी खबर भेजी। कहा कि उसे गोली लग गई है, वो खतरनाक हालत में है और शायद महिला को बचाने नहीं आ सकेगा। वो रोते हुए महिला से मजबूती से जीने के लिए कहता है। महिला ने इसे सुनकर बहुत दुखी हो गई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बल्कि उसने अपने बच्चे को जन्म देने की बात अपने पति को बताई। इसके बाद उसने अपने पति से बच्चे के लिए कुछ दिल को छू लेने वाली बातें करने को कहा और बच्चे के लिए एक प्यारा सा नाम रखा। इसके बाद मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कुछ दिनों बाद जलस्तर पहले से अधिक बढ़ चुका था। उसे अब बदतर परिस्थितियों के लिए पहले से तैयारी करनी होगी। उसने लकड़ी के तख्तों और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटा बंसी बनाया, ताकि अगर कंटेनर समुद्र में डूब जाए तो वे कुछ समय तक बंसी के सहारे बह सकें। थोड़ी देर बाद एक समुद्री पक्षी का प्रकट होना उसे उम्मीद दिखाने लगा, क्योंकि जहां भी समुद्री चिड़िया दिखाई देती है वो इस बात का संकेत है कि जमीन बहुत दूर नहीं है। लेकिन ये अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं रहा। रात में छेद को बंद करने के लिए इस्तेमाल की गई सील अचानक गिर गई और समुद्री पानी अत्यधिक तेजी से कंटेनर के अंदर बहने लगा। ये देखकर उसने संग्रहित खाना वापस लाने का प्रयास किया, परंतु उसके पैर में रस्सी फंस गई। मजबूरी में उसे पानी के नीचे जाना पड़ा। रस्सी को काटने में काफी मेहनत लगी। अंत में वह सफलतापूर्वक मुसीबत से बाहर आ गई। जब वह पानी की सतह पर आई तो बच्चा पहले ही कहीं बह चुका था। वह समुद्र में जोर से चिल्लाई, पर उसकी आवाज ने एक व्हेल को आकर्षित कर लिया। व्हेल ने जानबूझकर बच्चे पर पानी छिड़का, जिससे बच्चा डर गया और रोने लगा। महिला ने इस कारण से बच्चे की स्थिति का पता लगाया। वह तेजी से तैरकर उसके पास गई। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित था और स्थिति देखकर व्हेल भी वहां से चली गई। इस तरह से वे समुद्र में पूरी रात तैरते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली, तो उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ विदाई भरे शब्द कहे। उसने देखा कि वहां पर एक समुद्री बगुला दिखाई दे रहा है। उसने डिब्बे में से मछली निकाल ली। जल्द ही एक झुंड समुद्री बगुलों का ध्यान आकर्षित हो गया। संयोग से इस समय एक मछली पकड़ने वाली नाव गुजर रही थी। उन्होंने समुद्री बगुलों के असामान्य व्यवहार पर ध्यान दिया और तुरंत नाव को उस ओर ले गए। इसके बाद बच्चे को बचाकर मछली पकड़ने वाली नाव पर ले जाया गया। रस्सी के सहारे उन्होंने फिर से उस महिला को ढूंढ लिया, लेकिन इस समय महिला की जान खतरे में थी। अच्छा हुआ कि दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और बचाव कार्य के बाद उन्होंने आखिरकार महिला को बचा लिया। ये कल्पना करना कठिन है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में फ्याउती रही और आखिरकार अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से बच्चे के साथ जीवित बच गई। मात्र प्रेम की महान शक्ति को प्रणाम करना पड़ता है।